हेलो डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान फिगर से ज्यामितीय विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। और बिल्कुल भी इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी मान रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस एंगल से हम काम करने जाते हैं उसके सामने की जो साइड होती है, देखो ये एंगल है हमारा, मान लो थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा ये ए बी है। इसको हम क्या कहते हैं? थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको हम पी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पी। ठीक, ये हो गई हमारी पी। और थीटा के बगल की जो भुजा होती है ये वाली, ठीक है, ये क्या होती है? बी। और 90 के सामने की जो भुजा होती है ये वाली, देखो 90 के सामने ये क्या होती है? एच होती है। तो जिस एंगल से हम काम करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने थीटा लिया है, तो थीटा के सामने की भुजा पी होती है। थीटा के बगल की भुजा 90 डिग्री वाले के सामने कर्ण को छोड़कर, ये कर्ण है, एच है, हाइपोटेनस है, इसको छोड़ने के बाद ये जो बगल की भुजा बच रही, ये दोनों बगल की भुजा है, तो ये वाली भुजा, ठीक है, क्या होती है? बी होती है। थीटा के सामने की भुजा ये है, एंगल सी यानी थीटा, थीटा वाला एंगल, तो ये ए बी है, ये पी हो गई, और 90 के सामने वाली क्या हो गई? एच। बस इतना याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब सपोज करो ये हमारा एक ट्रायंगल है। हम इस ट्रायंगल को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा ए बी है ना, उसको छोटा कर रहे हैं। ए बी को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं। देखो यहाँ थोड़ा और छोटा किया, यहाँ पे थोड़ा देखो इसमें थोड़ा और छोटा किया, तो यहाँ क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? थीटा भी छोटा होते जा रहा है एंगल, और हमारा पी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? छोटा होते जा रहा है। ये फाइनल फिगर देखो ये वाला। तो अभी क्या हुआ कि हमारा ए और बी दोनों क्या हो गया? काफ़ी ना, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ गई, ए और बी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल, तो ये एंगल धीरे धीरे क्या हो गया? ये दोनों चिपक गया, तो एंगल तो ख़त्म हो गया। तो थीटा हमारा क्या हो गया? थीटा हो गया बच्चों 0 डिग्री, और पी हमारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया, तो ये भी हो गया पी। ये देखो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो ये फाइनल फिगर हुआ हमारा बच्चों। तो देखो, अगर दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है ए और बी, ये ए और बी दोनों अगर किस पे आ जाए, ए और बी दोनों अगर बी पे आ जाए, ऐसे हो जाए, तो बच्चों पी क्या हो गया? पी हो गया 0। और ये दोनों यहाँ आ गया, तो थीटा क्या हो गया? ये दोनों मान लो ये दोनों चिपक जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और ये देखो, जितना बी उतना ही एच, बी और एच क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो फाइनली बच्चों, यदि थीटा 0 डिग्री है तो पी 0 हो गया, और बी और एच आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अब देखो, तो साइन 0 डिग्री का मान हम निकालेंगे, तो पी बाय क्या? एच। अब देखो पी चूँकि 0 है, और 0 के बट्टा में हम क्या रखेंगे? एच रखेंगे। तो 0 के बट्टा में कुछ भी रखो तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। फिर अब बच्चों, अब ये एच तो एच ही रहने दो, और पी हमारा क्या है? 0 है। तो नीचे 0 का मतलब क्या होता है बच्चों? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित, ठीक, ये वाला हो गया। आगे cos 0, तो देखो बी बाई एच फार्मूला होता है, बी बाई एच, और देखो बी और एच दोनों क्या है? सिमिलर है। तो एच के बदले बी को हम बी ही छोड़ देते हैं, और एच के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1, ठीक। अब चूंकि सेक का मान 1 है, तो कॉस का मान 1 है, तो सेक का मान भी क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो पी क्या है हमारा? tan का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय बी, ठीक है। tan का फॉर्मूला होता है पी बाय बी,
और देखो पी हमारा क्या है 0, और नीचे बी रहने दो। ऊपर में अगर 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा 0। अब बताओ बच्चों, tan का अगर मान 0/b है तो ये क्या होगा b/0। उल्टा करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि tan का मान cot का उल्टा होता है। ठीक है, cot का मान tan का उल्टा होता है, तो ये नीचे 0 है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित। ठीक, तो बच्चों हमें क्या हो गया 0 डिग्री sin 0 cosec 0 cos 0 sec 0 tan 0 cot 0। तो बस आपको क्या करना है, ये फिगर दिमाग में रखना है। पहले हमने ये हमारा फिगर था, हम धीरे धीरे इस ना ए को क्या कर रहे हैं पी के काफ़ी निकट ला रहे हैं, पी के काफ़ी निकट ला रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो गया हमारा, अभी ये पी देखो यहाँ धीरे धीरे सिमिलर नीचे लाते लाते पी हमारा क्या हो गया, ये दोनों ए और बी एक ही पॉइंट पे आ गए, ए और बी एक ही पॉइंट पे आ गए। तो P हमारा 0 हो गया और थीटा तो यहाँ पे ख़त्म ही हो गया ना। थीटा ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, तो जब ये दोनों के दोनों ये CA भी आ गया CB पे ना, देखो CA क्या है CB पे ही है, तो B और H आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, थीटा हो गया ख़त्म। तो P बच्चों P क्या है 0 है और B और H आपस में क्या है इक्वल है। तो sin 0 का मान P/H और P हमारा 0 है, तो ऊपर में 0 न ऊपर में 0 हो जाए तो नीचे क्या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या है हमारा 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। फिर देखो cos 0 B/H ना, B और H आपस में क्या है इक्वल है, तो कट के कितना आएगा 1। अब सेक का फार्मूला क्या होता है H/B यानी cos का उल्टा, तो cos 0 का मान अगर 1 है तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, tan 0 P/B और P हमारा 0 है तो नीचे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा 0। और cot का मान B/P, तो ऊपर B ही रहा लेकिन P का मान आप जानते हो बच्चों 0 है, P का मान क्या है 0, तो ये हो गया हमारा फिर से डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो अपरिभाषित। अब हम देखेंगे 90 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखो बच्चों ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC जिसमें ये हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने का ये है बच्चों, तो ये P हो गया, और ये थीटा के बगल की भुजा है तो ये B हो गई, 90 के सामने ये है तो ये क्या हो गई H हो गई। ठीक है, तो अब देखो धीरे धीरे हम क्या चाहते हैं, ये जो है ना C उसको हम B के पास लेके आना चाहते हैं, C को B के पास लेके आना चाहते हैं। तो धीरे धीरे हम इसको क्या कर रहे हैं छोटा करते जा रहे हैं। देखो C और B के का कितना काफ़ी निकट आ गया। ठीक है, ये काफ़ी निकट आ गया, यहाँ देखो और भी ज़्यादा हमने निकट ले आए, और ये लास्ट वाला ना देखो ये C जो है C और B दोनों एक ही पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे बच्चों नीचे जो ज़मीन के साथ एंगल कितना का बन गया 90, और B जो है हमारा ये जो हमारा बेस होता है ये बेस तो ख़त्म हो गया, ये दोनों पास 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 आते आते बेस क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो हमारा फाइनल फिगर ये बना। तो बच्चों देखो ये चूँकि यहाँ आ गया तो ये जो हमारा H था, H अब देखो किसके सिमिलर है ना, H ये है, तो H और P आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, और B हमारा क्या हो गया ख़त्म हो गया 0 हो गया, और थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो हमारा थीटा 90 डिग्री है तो B क्या है 0 है, और H और P आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है बच्चों 0 डिग्री वाले में क्या था B और H आपस में इक्वल होता था, और 90 डिग्री वाले में क्या हो रहा है P और H आपस में इक्वल हो रहा है, और B क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, अगर ये बातें आपके माइंड में है तो बच्चों बस हो गया काम, हमारा 90 डिग्री का मान याद हो गया। ठीक है, 90 डिग्री में बस आपको ये याद रखना है कि BS जो है ना बेस हमारा क्या होता है 0 होता है, और 0 डिग्री वाले में क्या याद रखना है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारा क्या होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, सॉरी 0 होता है। तो अब हम sin 90 का मान निकालने जाएंगे। तो साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन का फार्मूला होता है P/H। ठीक है, तो हमारा P और H देखो P और H आपस में क्या है इक्वल ही है, तो P को P ही रहने दो, और H के बदले में हम क्या P लिख सकते हैं, यहाँ पे P लिख दिया हमने, तो P से P कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया 1, तो साइन 90 का मान 1 हो गया। ठीक है, अब देखो निकालने की जरूरत नहीं, आप जानते हो साइन का जो फार्मूला होता है, चलो ये H बाई क्या है
पी है, तो फिर से बात वही होगी बच्चों ना, हम नीचे वाले पी को पी ही रहने देते हैं और एच के बदला हम फिर से क्या लिख लेंगे, फिर से पी लिख लेंगे, तो पी से पी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये एक हो गया। ऐसे भी तुम जानते हो बच्चों कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर साइन 90 का मान अगर 1 है तो कॉसेक 90 का मान क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस कितना 90, तो देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। ठीक, तो B हमारा क्या है, देखो B 0 है, ऊपर हम 0 लिखेंगे, नीचे H लिखेंगे, तो 0 के बट्टा में कुछ भी लिखो क्या आना है, 0 ही आना है। ठीक, तो ये हो गया। अब सेक 90 इसका फार्मूला होता है H/B। ठीक है, तो H ही रहने दो, बट B क्या है हमारा, देखो B क्या है, 0 है, तो नीचे 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक, यहाँ पे आप अपरिभाषित लिखोगे, क्या लिखोगे, अपरिभाषित। ठीक, ये हो गया। अब आ जाओ tan 90, tan का फार्मूला क्या होता है बच्चों, P/B। चलो P तो P ही छोड़ दो, लेकिन आप नीचे देख रहे हो B 0 है, तो फिर से ये क्या देगा, अपरिभाषित दे देगा। ठीक है, अब cot 90, cot का फार्मूला क्या होता है बच्चों, B/P। तो देखो B क्या है हमारा, B क्या है, 0 है, और नीचे में P ही छोड़ दो, 0 के बट्टा में कुछ भी हो तो बच्चों क्या होता है, 0। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो बच्चों साइन 90, कॉसेक 90, कॉस 90, सेक 90, ठीक है, tan 90, cot 90, हमने सबका मान देख लिया। कुछ और मज़ेदार बातें बच्चों अगले स्लाइड पे देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो साइन थीटा का पूरक क्या होता है। अच्छा बच्चों एक बात देखो, पूरक क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पूरक बच्चों, पूरक का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, 90। मतलब दो एंगल को आपस में ऐड करो और वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूरक। तो जैसे 30 प्लस 60 क्या हो गया, 90, तो 30 का पूरक क्या हो जाएगा बच्चों, 30 का पूरक 60, और 60 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक, ठीक है, ऐसे ही बच्चों थीटा का पूरक क्या हो जाएगा, थीटा का पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बोलो क्यों, क्योंकि 60 को आप क्या लिख सकते हो, क्या 90 माइनस 30 लिख सकते हो, बिल्कुल सर, 90 माइनस 30 क्या पूर जाएगा, 60 पूर जाएगा। अब यहाँ पे 60 है ना, 60, तो 90 में से क्या घटा लो, 60 घटा लो। ठीक, तो ये थीटा है, और फिर हमने क्या बोला बच्चों, दोनों को ऐड करने से, तो देखो ये थीटा है आपका और ये 90 माइनस थीटा है, दोनों को ऐड करो, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 90। तो यहाँ से थीटा का पूरक क्या होता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा का पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक, तो बच्चों ये फार्मूला बस आपको माइंड में रखना है कि कॉस थीटा का साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। इट मीन्स बच्चों साइन का पूरक कॉस होता है और कॉस का पूरक साइन होता है। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। और सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा। ये अगर आपको 6 फार्मूले याद हैं, ये क्या हो गए बच्चों, पेयरअप में है। साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक। ठीक है, तो साइन का पूरक कॉस है तो कॉस का पूरक साइन है, टेन का पूरक कॉट है तो कॉट का पूरक टेन है, सेक का पूरक कॉसेक है तो कॉसेक का पूरक सेक। ठीक, अब देखो बच्चों
साइन जीरो का मान आपने देखा था कि जीरो होता है। तो बताओ जीरो में अगर आप क्या करोगे, जीरो में अगर आप 0 डिग्री में 90 जोड़ते हो तो कितना 90 फुट जाएगा। तो जीरो का पूरक 90 है और 90 का पूरक 0 है। तो बच्चों साइन का पूरक देखो, साइन का पूरक क्या है कॉस। हमने साइन का पूरक क्या लिखा कॉस और जीरो का पूरक क्या लिखा 90, और साइन जीरो का मान आप देख रहे थे 0 था। तो जो साइन जीरो का मान होगा वही कॉस 90 का मान होगा। अब देखो कॉस जीरो का मान क्या होता है 1 होता है। तो कॉस का पूरक क्या साइन, देखो कॉस का पूरक क्या कॉस का पूरक साइन और जीरो का पूरक 90 डिग्री। तो जो कॉस जीरो का मान होगा ठीक है 1 होता है, तो साइन 90 का मान भी क्या होगा 1 ही होता है। टेन जीरो, तो बच्चों पिछले स्लाइड पे आपने देखा था कि टेन जीरो, अच्छा बताओ जीरो वाले में क्या देखा था आपने कि पी का मान क्या हो गया था 0 हो गया था, और बी और एच आपस में क्या हो गया था बराबर हो गया था। किसमें 0 डिग्री वन, जब थीटा हमारा क्या था 0 डिग्री था। ठीक है, तो टेन जीरो का मान क्या था टेन जीरो का मान 0 था। ऐसे भी देखो बच्चों टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखो साइन जीरो का मान 0 है, तो ऊपर में हो गया 0 और नीचे हो कॉस थीटा, तो फिर भी तो आंसर 0 ही आया। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। तो टेन जीरो का मान अगर 0 है तो टेन का पूरक कॉट होता है और 0 का पूरक 90 होता है। तो टेन जीरो का मान जो होगा वही कॉट 90 का मान भी होगा। ठीक है, अब देखो कॉसेक जीरो का मान साइन जीरो का, अगर साइन जीरो का मान 0 होता है तो जीरो का बच्चों देखो जीरो के बदले में आप क्या लिख सकते हो 0/1 लिख सकते हो। तो जीरो का उल्टा क्या होगा 1/0। अब बताओ 1/0 क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कॉट जीरो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/p ना, b/p। तो जानते हो b तो b ही है, लेकिन p का मान क्या है बच्चों 0 है। चलो b का मान यहाँ b छोड़ दो और p का मान क्या है 0 है ना। यहाँ से देखो p का मान 0, तो क्या ये भी अपरिभाषित देगा, बिल्कुल देगा। ये भी हो गया हमारा क्या अपरिभाषित। पिछले स्लाइड पे आपको बताया गया था कि टेन जीरो का मान क्या होता है, और जो टेन जीरो का मान अगर अपरिभाषित है तो सॉरी कॉट जीरो का मान अगर अपरिभाषित है तो टेन 90 का मान भी क्या होगा बच्चों अपरिभाषित होगा। क्यों, क्योंकि कॉट का पूरक 10 होता है और जीरो का पूरक 90 डिग्री होता है। ठीक, अब देखो कि कॉस जीरो का मान अगर 1 है तो सेक जीरो का मान भी क्या होगा 1 ही होगा, और क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यहाँ से देखो बच्चों आपको माइंड में क्या रखना है उल्टा वाला भी और पूरक वाला भी। तो हर चीज़ एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। जो जिसका पूरक है बच्चों उसका मान क्या होता है आपस में सेम होता है, और उल्टा वाला चीज़ तो आप जानते ही हो। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो छोड़ा है त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे ढंग से आप फील करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 देख लें, ताकि आपको सारी जितने भी फार्मूले हैं वो आपके माइंड में रहे, और फार्मूला आपके माइंड में रहेगा तो मान में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। और त्रिकोणमिति में अगर फार्मूला और मान पे कमांड है तो त्रिकोणमिति बहुत ईजी है। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान को कैसे फाइंड करेंगे ये सीखते हैं। ठीक है बच्चों, हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC। देखो ABC एक त्रिभुज है और प्रत्येक कोण, ये पूरा जो कोण है 30 + 30 क्या हो गया 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों के तीनों क्या है 60 डिग्री। ठीक, अब हमने क्या किया कि कोण A का समद्विभाजक, अगर बच्चों हम सपोज करो हमने एक ये A B एंड C एक त्रिभुज लिया जिसमें ये तीनों की तीनों भुजा क्या है बराबर है, और ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी क्या है 60 डिग्री।
तो हमने क्या किया, ए से होकर एक लाइन खींचा जो एंगल ए को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर भी बच्चों क्या हो जाएगा 30 और इधर भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। ठीक, और कौन ये जो शीर्ष है ना, शीर्ष को बराबर भाग में बांटने वाला चीज़ इसको भी क्या करेगा, बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो बताओ अगर हम इधर वाले को ए कहते हैं तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ए प्लस ए टोटल क्या हो गया 2a। ठीक है, तो ये अगर टोटल 2a है तो ये पूरा ए हमारा फाइनल मेन त्रिभुज जो था ABC, ये सब ये भुजा भी 2a, ये भुजा भी 2a। अब बताओ आपको कौन सा चीज़ है जो मालूम नहीं है इस फिगर में, तो ये वाला AD हमको मालूम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इधर साइड वाला त्रिभुज जो है ना उसको हटा देंगे। एक ट्रायंगल ये मिल रहा है आपको, ठीक है, ठीक है ये वाला। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम AD पहले निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो हम यही कर रहे हैं, हम इस छोटे से इधर वाले ट्रायंगल में हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम इसको छायांकित कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, अब देखो इसी ट्रायंगल को हमने यहाँ पे जूम आउट करने की कोशिश किया। यहाँ देखो ADB, ADB, ठीक ये है। और हमको ये मालूम, ये वाला जो भुजा है ये वाला हमें मालूम नहीं है, हमको AD मालूम करनी है। ठीक है, AD हमको मालूम करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ADB में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो AD बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्या, ये AD जो है ये अभी हमने ना चूँकि लिखा निकाल रखा है हमने, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर हम मान लो कि हम AD निकालने जाएंगे तो ये क्या है, हमारा कर्ण है, कर्ण में से क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में से ये आधार का स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा हमें, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये त्रिभुज ADB में AD बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक, तो AB कितना है बच्चों 2a, तो 2a लिखा हमने, BD क्या है a है, तो a का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। तो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर। अब 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये √3 में रह गया और a स्क्वायर का वर्गमूल a आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमको ये मिल गया √3a। अब देखो बच्चों हमारा ये फाइनल फिगर बना जिसमें हमारा ये ट्रायंगल है ADB, जिसमें ये क्या था, हमारा A था, ये 2a कर्ण जो था 2a था और ये हमने फाइंड किया √3a। हम ये एक ट्रायंगल में आ जाते हैं। ठीक है, इधर वाला ना, इधर वाला राइट साइड वाला हमने ट्रायंगल ले लिया, तो इसका नाम है ADB। ठीक है, तो देखो ये आपका फाइनल ट्रायंगल हुआ। तो हम आ रहे हैं 30 डिग्री के लिए। अब बताओ बच्चों 30 डिग्री कहाँ है, ऊपर है आपका, 30 डिग्री ऊपर है। तो 30 डिग्री के लिए सामने की भुजा क्या होगी, ये जो सामने की भुजा है ये P हो जाएगी। तो P इक्वल टू क्या है बच्चों, A है। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री के लिए बेस क्या होगा, बगल की भुजा ये, तो बेस क्या है √3a और हाइपोटेनस यानी कर्ण जो होता है वो 90 के सामने की होता है और ये क्या है h बराबर 2a। ठीक है, हमने जो चाहिए हमें यहाँ पे निकाल के हमने रख लिया है। ठीक, अब देखो साइन 30 डिग्री बराबर P/h और P देखो आपका कितना है, PA है और h कितना है बच्चों 2a है। तो a से a कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1/2। ठीक है, 1 से काट दो, ये हो गया। अब देखो अब निकालने की ज़रूरत है नहीं, बोलो क्यों, तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का अगर साइन का मान 1/2 है साइन 30 का, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2। या फिर यहाँ से भी देख लो, एच का मान क्या है 2a है और p का मान क्या है a है। तो a से a कैंसिल हो गया तो क्या आया 2 हो गया। अब देखो cos 30, यहाँ से भी देख सकते हो बच्चों cos 30, तो 30 के लिए ना हमारा फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/2
एच और 30 ऊपर है। माइंड में क्या सोचना है कि 30 ऊपर है और 30 के ना बी मतलब बगल की भुजा, और बगल की भुजा क्या है, ये √3a है, और एच 90 के सामने की भुजा, और 90 के सामने क्या रखा हुआ है, 2a रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्या, √3a/2a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो बच्चों हमारा क्या मिल गया, √3/2। अब देखो, आप जानते हो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। फॉर्मूला से भी देख लो, कॉस का उल्टा क्या है, सेक। तो उलट दो इस मान को, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है। अब tan 30, tan का फॉर्मूला p/b होता है। p कितना है बच्चों, a। 30 डिग्री के लिए 30 ऊपर है और p सामने की भुजा होती है, और ये a है, और b मतलब बगल की भुजा, p/b। ठीक है, p/b। तो ये हो गया √3a। a से a कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या मिला, 1/√3। ठीक है। अब चूंकि tan का फॉर्मूला p/b होता है और cot का फॉर्मूला b/p होता है, तो cot 30 का मान इसका उलट देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3। ठीक। तो बच्चों आपको 30 डिग्री में sin 30 का मान 1/2 आया। ठीक है। और cosec 30 का मान, साइन का उल्टा होता है तो ये 2 हो गया। cos 30 का मान √3/2 हुआ, तो sec 30 का मान 2/√3 हो गया। tan 30 का मान p/b सूत्र होता है, और p हमारा 30 के लिए p क्या हो गया, ये सामने की भुजा a, और b मतलब बगल की भुजा, और ये √3 है, तो a/√3 a कैंसिल हो गया, तो 1/√3। फिर cot 30 का मान b/p, तो 30 डिग्री के लिए b कौन होगी बच्चों, ये √3 है, और p क्या है, a, तो ये हमारा √3 हो गया। अब 60 डिग्री के लिए आ जाओ। ठीक है, ध्यान से देखो, 60 डिग्री फिगर में कहाँ है उसको देखने की कोशिश करो। ठीक है, 60 डिग्री नीचे है, तो नीचे है तो 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, ये वाली 60 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये होगी p, और तो p हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, p जो है वो √3 है, क्योंकि सामने की भुजा क्या होती है, 60 के सामने √3a है, तो ये हो गया p, और 60 के बगल की भुजा यानी b मतलब बगल की भुजा। ठीक है, और बगल की भुजा क्या है, a है, यानी b इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया 60 डिग्री के लिए। और h तो कभी बदलता नहीं बच्चों, 90 के सामने वाली भुजा क्या है, 2a है, और यही h होती है, और h इक्वल टू क्या हो गया, 2a। ठीक है, तो अब देखो, साइन 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला बच्चों p/h। तो p का मान क्या है, p का मान है √3a, और h तो होता है 2a है, h देखो h क्या है, 2a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या मिला, √3/2। ठीक है। अब हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, और देखो साइन का फॉर्मूला p/h होता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला h/p होता है, तो इस मान को हम सिर्फ क्या करेंगे, उलट देंगे, तो ये हो गया हमारा 2 कितना, √3। ठीक है। अब कॉस का फॉर्मूला b/h होता है, तो b देखो कितना है हमारा, b a है, तो ऊपर में a लिख लो, और h नीचे क्या है, h है, और h का मान क्या है, 2a, तो यहाँ पे लिख लो 2a, तो a का a से a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2। अब cos का उल्टा क्या होता है, देखो cos का फॉर्मूला b/h है, और sec का फॉर्मूला h/b है, इसका मतलब cos का उल्टा sec होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। इस तरह से tan का फॉर्मूला p/p, देखो p कितना है, p है √3a, तो लिखो √3a, और b है, b कितना है बच्चों, b a है, तो a से a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा क्या, √3। ठीक है। अब देखो √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3, तो ये हो गया, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot। tan का फॉर्मूला p/b होता है, और cot का फॉर्मूला b/p होता है, तो यहाँ से पता tan 60 का उल्टा cot 60, तो √3 का उल्टा 1/√3। तो बच्चों ये 60 डिग्री का टोटल मान हो गया। अब देखो, पूरक त्रिकोणमितीय संबंध से हम 30 और 60 के मान को हम क्या कर सकते हैं,
याद कर सकते हैं। अभी पिछले स्लाइड पे भी हमने आपको बताया था बच्चों ये सारा फॉर्मूला कि 30 साइन का पूरक कॉस होता है और कॉस का पूरक टेन साइन होता है, टेन का पूरक कॉट होता है और कॉट का पूरक टेन होता है और सेक का पूरक कॉसेक होता है। और फिर हमने ये भी बताया कि जो जिसका पूरक होता है, ठीक है, उसका मान क्या होता है, आपस में सेम होता है। तो देखो साइन का पूरक, साइन का मान क्या है, 1/2 है। तो साइन का मान अगर 1/2 है तो बच्चों साइन का पूरक देखो क्या होता है, साइन का पूरक कॉस होता है, तो कॉस लिखा हमने। और 30 का पूरक कितना होगा, 30 में आखिर कितना जोड़ो, पूरक का मतलब कितना जोड़ें कि 90 पुर जाए, 30 में कितना जोड़ोगे तो 90 पुर जाएगा, तो 60। तो यहाँ पे क्या लिख लो, 60। तो जो साइन 30 का मान है वही क्या होगा, कॉस 60 का मान। और साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉस 60 का मान भी क्या होगा, 1/2 ही होगा। अब आ जाओ, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो कॉस का पूरक देखो, कॉस का पूरक क्या होता है, कॉस का पूरक साइन होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइन लिख लेंगे। और 30 का पूरक क्या होता है, 30 का पूरक 60 होता है। तो कॉस 30 का मान जो होगा वही साइन 60 का भी मान होगा। अब देखो टेन का पूरक, टेन का पूरक क्या होता है, कॉट, टेन का पूरक कॉट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कॉट। और 30 का पूरक 60। तो जो टेन 30 का मान होगा वही कॉट 60 का भी मान होगा, ठीक है। अब सेक का पूरक क्या होता है, देखो सेक का पूरक क्या होता है, कॉसेक। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक। और 30 का पूरक 60, ठीक है। कॉसेक का पूरक, कॉसेक का पूरक क्या होता है, सेक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक। और 30 का पूरक, पूरक मतलब कितना जोड़ें कि 90 डिग्री पुर जाएगा। तो 30 का पूरक क्या होता है, 60। तो ये हो गया। तो जो कॉसेक 30 का मान होगा वही सेक 60 का मान भी होगा। अब कॉट 30 का मान √3 होता है। तो कॉट का पूरक देखो बच्चों, कॉट का पूरक क्या होता है, 10। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 10। और 30 का पूरक, 30 का पूरक 60। तो इस तरह से बच्चों आप पूरक अगर आपके माइंड में है, ठीक है, और आपको ये समझ में आज गई है अगर होगी कि जो जिसका पूरक होता है दोनों का मान आपस में क्या होता है, इक्वल ही होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मान याद रखने में क्या होगी, सहूलियत होगी, ठीक है। आइए एक लास्ट हमारा 45 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बच्चों देखो हमने ये फिगर बनाया और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। बच्चों समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा आपस में बराबर। और फिर इसमें एक चीज़ और है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए 90 डिग्री का होना जरूरी है। तो ये 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल B को मान लिया कि 90 डिग्री है। तो दो बाहु समान, ये तो कभी समान हो नहीं सकता क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये AB और BC, AB और BC आपस में क्या है, इक्वल है। तो बताओ बच्चों AB में क्या गायब है, AB में B गायब है ना, AB में एंगल C गायब है ना, ABC में AB है लेकिन C गायब है। तो AB के सामने की भुजा क्या होगी, ऐसे भी देख लो ना, AB और BC आपस में इक्वल है। तो AB के सामने की भुजा क्या है, AB के सामने का कोण C है और ये CB है, CB के सामने का कोण क्या है, A है। तो इस तरह से अगर भुजा दोनों समान होती है, 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर भुजा समान होती है तो भुजा के सामने का जो कोण होता है वो भी आपस में क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से हमारा A और C आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। अब देखो हमने मान लिया कि चलो एंगल A और C दोनों इक्वल है ही, तो उसको x मान लिया, x मान के छोड़ दिया। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या, 180। अब बताओ A कितना है हमारा x, तो x लिखा, B कितना है 90, तो हमने 90 लिखा, और C भी हमारा क्या है, x है, तो ये लिखा। तो बताओ x प्लस x क्या हो गया, 2x, और ये 90 को हमने राइट साइड ले गया, तो ये क्या हो गया, 180 माइनस 90, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया, 90, क्योंकि 180 में से 90 जाएगा तो क्या होगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 होगा। तो 2x बराबर 90 है, तो x का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, 90 के बटा में। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, x का मान आ गया 45 डिग्री। तो अगर x का मान 45 डिग्री आया है, इसका मतलब बच्चों A और C दोनों के दोनों क्या हो गए, 45 डिग्री।
तो अब हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 45 डिग्री और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 45 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब देखो एक चीज़ गौर से देखो बच्चों, ये तो हमारा x था, ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो गया है, x हो गया है। ठीक, तो अब बताओ अगर हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो बच्चों क्या होगा इसमें देखो, ये 90 डिग्री ये कर्ण है हमारा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमने यही लिखा है। ठीक है, अब क्या है हमारा AC ही निकालना है, तो AC को ऐसे छोड़ दो, इसको रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा बच्चों, रूट चढ़ेगा। और AB क्या है, x स्क्वायर है, और BC भी हमारा क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कर लो, तो ये हो गया AC इक्वल टू क्या, 2x स्क्वायर। ठीक, तो 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 2 ही रह गया। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 ही रह गया, और x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, x। तो बच्चों AC कितना आ गया, AC हमारा आ गया √2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फिगर में √2x। ठीक, अब एक बात देखो बच्चों, इस फिगर में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि अगर हम यहाँ भी हमारा 45 है, यहाँ भी 45 है, तो B और P ये जो मान चेंज होता था, S तो कभी चेंज होता नहीं है, और ये चेंज होने वाला मान दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है। तो जिस एंगल से चलो, इसके लिए चलोगे तो ये P होगा, इसके लिए चलोगे तो ये, लेकिन है तो दोनों 45। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि B और P दोनों क्या हैं, x हैं, और H कितने हैं, √2x हैं। यही हुआ ना बच्चों। ठीक, देख लो फिगर से। ठीक, तो अब आ जाओ, हमको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं नीचे स्लाइड पे। तो हमारा B और P दोनों के दोनों इक्वल हो गए हैं, और वो x हैं, और H हमारा क्या है, √2x है, और थीटा जो हमारा क्या होता है, 45। ठीक, यही है बच्चों। ठीक, तो अब बताओ साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H, और P कितना है हमारा बच्चों, x है, P क्या है, x है, और H क्या है, H क्या है, √2x है, तो √2x रख लो, तो x 1 जा x, तो कट गया, तो ये हो गया 1/√2। ठीक है, अब बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, क्योंकि H/P, तो इस मान को लट दो, तो ये हो गया हमारा √2। अब कॉस का फार्मूला क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, तो देखो B क्या है हमारा, x है, तो x लिख लो, फिर H देखो कितना है, √2x है, तो √2x लिख लो, तो फिर ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 बाय कितना, √2। ठीक, उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सीक होता है, जिस मान को लट ही लो, √2 हो गया। ठीक है, अब देखो tan का फार्मूला क्या होता है, P/B, और आपने देखा बच्चों P और B दोनों क्या है, P और B दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये भी x और ये भी x, तो कैंसिल होके क्या आया, 1। इसका फार्मूला होता है B/P, और ये दोनों क्या है, देखो B और P दोनों क्या है, x ही है, तो x/x, तो कैंसिल होके क्या हुआ, 1। तो इस तरह से 45 डिग्री का मान भी हमने देख लिया। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपको क्या करना है, देखो हम अगर फिगर फिर से हम बारी बारी से फिगर बनाने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका 45 वाला है, ऊपर भी 45 है, और नीचे भी क्या है, 45 है।